प्यारे बाबू, प्रिय बच्चों, हमने बोला कि जब ग्राफ जो है एक दूसरे को काटती है तब उसके एक हल होते हैं। जब एक भी जगह पर कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है तो ऐसे ग्राफ को हम लोग समांतर आलेख बोलते हैं। इस ग्राफ को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और ये जो आलेख है, इस आलेख को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग बोलेंगे समपाती रेखा में आलेख। तो तीन तरह के आलेख आपको प्रदर्शित हुए। एक जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, दूसरा जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, और तीसरा दोनों रेखाएं समपाती होती है। इस तीनों अवस्था में हलों की संख्या अलग अलग है। फर्स्ट वाला के लिए हलों की संख्या, दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब हलों की संख्या होती है एक हल। हाँ बच्चों, एक हल। थैंक यू। जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात वे समांतर होती है तब उसके कोई हल नहीं। बहुत अच्छा बाबू। और दोनों रेखाएं जब समपाती होती है तब क्या होता है? तब उसके अनेक हल होते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू माय डियर। फिर आगे हम लोग बढ़ें। एग्जाम्पल है, उदाहरण एक है, देख लीजिए। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। हम अनुच्छेद 3.1 में दिए गए उदाहरण लेते हैं कि अखिला जो गई मेला 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इस स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय माने ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है एग्जाम्पल का। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों बताएंगे जिससे कि आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं भी परेशानी नहीं हो। हम आपके सभी मैटरों का ख्याल रखेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग क्वेश्चंस को अपने से भी सॉल्व करें। हम पहले सॉल्व कर देते हैं। आप जो समीकरण बनाए थे, आप जो अनुच्छेद देखे थे 3.1, अच्छा इसमें कितने बच्चे आज नए हैं हमको बोलिएगा तो। नए कौन कौन है बाबू? नए ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो आज के लिए नए हैं? ऐसा नहीं है तो चलिए बाबू, नए नहीं है तो कल आप लोग पढ़े थे बच्चों कि 20 रुपया लेकर जब अखिला जाती है मार्केट तो वह जो है चरखी सवारी करना चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। जितना बार वह चरखी सवारी करती है अखिला, उसका आधा बार उन्होंने हुपला खेल खेला है। तो चरखी सवारी खेला है हम मान लिए x बार। चरखी सवारी कितना बार खेली है बाबू? x बार। तो इसका आधा हम कर दिए, x का आधा हम लोग कर देते हैं। x का आधा, यहाँ x है और इसका आधा करते हैं तो x/2 हुआ। तो x का आधा बार इन्होंने खेला है चरखी की सवारी। x का आधा बार, x हुआ चरखी की सवारी और इसका आधा बार इन्होंने हुपला खेल खेला है। तो x हुआ चरखी की सवारी और इसका आधा कर दिए तो x/2 हो गया। बराबर इसको हम लोग बोले क्या? इसको हम लोग बोले हुपला खेल। तो y हुपला खेल की संख्या जो चरखी की सवारी का आधा है तो y बराबर x/2 हुआ। समीकरण 1। तो अब देखिए बच्चों, 1/2x में 2 है भागा में, 2 को भागा से दूसरे तरफ ले जाएंगे तो गुना होगा y में, तो हुआ 2y बराबर x। 2y बराबर x, समझ रहे हैं बच्चों? 2y बराबर x, ये भागा में है तो दूसरे तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? गुना। ये भागा में है 2, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो गुना हो जाएगी, तो 2 गुना y तो 2y। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2y बराबर बचा इधर x। अब हम 2y को जो प्लस में है 2y, इसको दूसरे तरफ लाते हैं, इसको खींच करके इधर लाते हैं। तो प्लस में अगर 2y के पीछे में कोई चिन्ह नहीं है तो हम नियम बताए थे बच्चों कि कोई चिन्ह नहीं रहती है किसी संख्या में तो प्लस छुपी रहती है, और इसको दूसरे तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x में 2y हो गया माइनस में,
एक्स टू वाई को हम खींच लिए इधर से इधर ले आए। टू वाई के पीछे अगर कोई चिन्ह नहीं रहेगी तो हम लोग माइनस मानेंगे। टू वाई है ना, पूरे टू वाई, इसके पीछे में कोई चिन्ह नहीं रहेगी तो हम लोग प्लस मानते हैं। तो टू वाई के पीछे अभी कोई चिन्ह नहीं न था बाबू, इसीलिए हम लोग इसको प्लस मान लिए। और प्लस जब दूसरे तरफ जाता है तो माइनस होता है। ये टू वाई को हम खींच करके दूसरे तरफ ले गए हैं तो ये माइनस हो गया, और यहाँ का टू वाई हट गया, कैंसिल हो गया। समझ गए बाबू? यहाँ से जब हम टू वाई को हटा लिए तो अब बचा क्या यहाँ पर? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर बचा जीरो। कुछ नहीं तो क्या बचा बच्चों? जीरो। इसी बात, हाँ थैंक यू, इसी बात को हम ठीक से यहाँ पर लिखे हैं x माइनस टू वाई बराबर जीरो। देखिए यहाँ लिखे हैं x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब चलिए सेकंड समीकरण बाबू। ये जो मेला गई तो चरखी के लिए इन्होंने 3 रुपया दिया। एक बार चरखी की सवारी इन्होंने किया तो 3 रुपया खर्च किया। तो x बार इन्होंने चरखी सवारी किया तो कितना खर्च किया होगा? x गुना 3 रुपया खर्च किया होगा चरखी सवारी में। और हुपला खेल में एक बार हुपला खेल खेलने का 4 रुपया दी थी। तो हुपला खेल इन्होंने खेला था वाई बार, तो एक बार का 4 रुपया तो वाई बार का 4 वाई रुपया, तो 3x प्लस 4y, दोनों मिला करके कितना रुपया इन्होंने खर्च किया था बाबू कल? थैंक यू डियर, बहुत अच्छा। इन्होंने 20 रुपये खर्च किए थे, तो हम 20 रुपया इक्वल टू लिखते हैं 20 रुपया। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये आपका दूसरा समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दूसरा समीकरण हमने प्राप्त किया। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इसके ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखें। एक है x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू जीरो। आइए इस समीकरण को ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। इसके लिए हमें प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2 हल चाहिए। ग्राफ जब भी बनाएंगे तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, यहाँ देख लीजिए आपको दोनों समीकरण जो दिया हुआ है, ये जो आपको दिए गए पहला समीकरण और ये जो आपको दूसरा समीकरण दिया गया है, इसको आप लोग कॉपी पर पहले लिख लीजिए दोनों समीकरण को बाबू। तब जो हम फिर बताएंगे तो आपको ये स्लाइड तो छूट जाएगी, तब जो हम बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी। एक बार 1 मिनट हम कॉपी कलम आपको हाथ में लेने के लिए छुट्टी दे रहे हैं। 1 मिनट में आप कॉपी कलम ले लीजिए अपने हाथ में। हाँ, आप लोग पेंसिल रबर कटर आप लोग को है ना, आप लोगों के पास पेंसिल रबर कटर होगा बच्चों? हाँ, आप लोग पेंसिल रबर कटर भी ले आइए, प्रकाल बॉक्स भी ले आइए, अपने सामने में रखना। हाँ बाबू, हाँ, बहुत अच्छा, ग्राफ कॉपी भी ले आइए। ग्राफ कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, जिसके पास ग्राफ कॉपी आज नहीं है वो कल तक में ज़रूर खरीद लीजिएगा। आज नहीं है तो वो डेफिनेटली कल तक में बाबू खरीद लीजिएगा। ऐसा नहीं कि ग्राफ कॉपी नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपका क्लास कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा बाबू। इसलिए आप लोग कम से कम ग्राफ कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर घर में है तो आप ग्राफ कॉपी घर से ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी, ग्राफ कॉपी, पेंसिल सारा कुछ ले आए हैं बाबू घर से। थैंक यू, एक बच्चा ले आए, और सब बच्चे थैंक यू, सभी ले आए, बहुत अच्छा। तो आप कॉपी पर पहले ग्राफ कॉपी में जिस तरफ सादा रहता है, सादा, उस सादा तरफ आप लिख लीजिए ये चीज़, ये यहाँ से यहाँ तक।
y इक्वल टू 1/2x, उसके नीचे में लिखिए x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये सेकेंड समीकरण। ये तीनों चीज आप लिख लीजिए, और जो एक समीकरण है उसके आगे में समीकरण 1 लिखिएगा, और जो दो समीकरण है उसके आगे में समीकरण 2 लिखिएगा। ये हो गया आपका एक समीकरण, ये इसके सामने में आप समीकरण 1 लिखिएगा, और ये हो गई आपका सेकंड समीकरण, इसके आगे में समीकरण 2 लिखिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2। लिख लीजिए बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लिख लिए तो बहुत अच्छा। चलिए हम लोग आगे बढ़े बाबू। तो फिर हम बोल रहे थे कि जब आप इक्वेशन लिख लिए हैं तो हम क्या करते हैं, इसका हल निकालते हैं, समीकरण का हल निकालते हैं, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण। हल कैसे निकाला जाता है, इसके लिए चलिए आगे हम आपको एक टेबल में बताते हैं कैसे हल निकालते हैं। आप जो फर्स्ट समीकरण आपका है x माइनस 2y इक्वल टू 0, या उससे ऊपर आपका ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ऐसा है फर्स्ट इक्वेशन आपका लिखा हुआ है y इक्वल टू x/2, ऐसा लिखा हुआ है बाबू आपका इक्वेशन, y इक्वल टू x/2 लिखा हुआ है ना आपका इक्वेशन ऊपर। आप जो अभी कॉपी में नोट किए हैं तो पहला समीकरण से ऊपर क्या लिखे हैं, y बराबर x/2 लिखे हैं ना, या y बराबर 1/2x ऐसा लिखे हैं ना, y बराबर 1/2x ऐसा लिखे हैं बाबू। जी सर, थैंक यू। तो हम लोग ग्राफ जो बनाते हैं तो इसमें दो तरह का पैमाना लेते हैं। दो तरह के पैमाना का मतलब एक पैमाना लेते हैं जिस पर x को लिखते हैं, ऐसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में ऊपर वाले बॉक्स में x लिखते हैं और नीचे वाले बॉक्स में y लिखते हैं। x को खाली छोड़ दिए अभी बाबू, x को कुछ नहीं किए, जबकि y का मान आपको दिया हुआ है 1/2x, तो हम यहाँ पर लिख दिए y बराबर 1/2x या y बराबर x/2। अब अपने मन से मानिए कि x का मान हम अपने मन से रखते हैं 0, x के जगह पर क्या रखते हैं अपने मन से बाबू, 0। तो चलिए x के जगह पर हम रखे 0, यहाँ x है, इस x को यहाँ से हटा दीजिए। क्यों पिंटू कुमार आप लेट क्यों आए बाबू? कल से लेट अगर आएंगे तो एंट्री नहीं होगी क्लास में। पिंटू कुमार, आज के बाद अगर लेट से आप लोग क्लास में एंट्री करेंगे तो यहाँ से हमको ऑर्डर है, हम क्लास में एंट्री नहीं भी होने दे सकते हैं। जो लेट से आएंगे उसके लिए ओनली। टाइम पर क्लास स्टार्ट होती है, 2-3 मिनट 5 मिनट का टाइम हम खुद दे देते हैं। आप लोग जुड़ने में थोड़ा लेट लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मैसेज पर ध्यान देंगे। 6 बजे से पहले आपके हाथ में मोबाइल आ जाना चाहिए। जब आपका टाइम है 6 बजे का तो 5 मिनट 10 मिनट आपको हम टाइम ऐसे ही एक्स्ट्रा दे देते हैं। उतना लेट नहीं करना है जितना लेट आप लोग करते हैं। कुछ बच्चे बहुत लेट कर देते हैं, उसमें हमारा क्लास ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो चलिए बच्चों, x के जगह पर हम लोग क्या रखें, हम लोग अपने मन से पहले x के जगह पर 0 रखते हैं। तो चलिए x हटा दिए और यहाँ पर 0 रख देते हैं, x हटा दिए और यहाँ पर गुना 0 रख दिए। तो बोलिए बच्चों, 1/2 में 0 को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। थैंक यू। तो y का मान आपका क्या हो गया, y का मान आपका हो गया 0। तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x/2 था तो y का मान होगा 0। x के जगह पर जब 0 रखे
तो y का मान हो गया 0। याद देखिए x के जगह पर 0 रखें तो y का मान कितना हो गया 0। इसको इस टेबल में हम लोग सजा देंगे, x के जगह पर 0 तो y के जगह पर 0। x के जगह पर अगर 1 रखते हैं तब y के जगह पर क्या होता है, x के जगह पर 2 रखते हैं तब y के जगह पर क्या होता है। तो चलिए हम x के जगह पर अब 2 रखने का प्रयास करते हैं। x के जगह पर बच्चों हम लोग 2 रखें, 2, तो चलिए 2 रखें x के जगह पर, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। y का वैल्यू कितना बचता है बच्चों 1, y का वैल्यू कितना बचा 1। यदि x का वैल्यू 2 रखे हैं तो y का वैल्यू आपका फाइंड हुआ 1। बच्चों समझ रहे हैं सारी बातों को। हमारा रिक्वेस्ट, हाँ आप वीडियो कौन ऑन किए हैं, वीडियो किसका ऑन है, वीडियो किसका ऑन है, नहीं राजकुमार, ये हैं सौरभ कुमार आप, हाँ बाबू वीडियो कोई ऑन नहीं करेंगे प्लीज़। हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो या माइक जब हम बोले क्वेश्चंस करें उस टाइम में आप ऑन करेंगे बच्चों। थैंक यू। तो चलिए बच्चों, तो y इक्वल टू आपका वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। इन बातों को हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलिए, ये जो आप आलेख बनाए हैं, ये जो आप आलेख के लिए एक बॉक्स बनाए हैं, इस बॉक्स को आप लोग बनाइए। आपके ग्राफ में जो एक तरफ लाइन वाला है, एक तरफ बहुत छोटा छोटा लाइन है, तो आप उस लाइन में, इस लाइन में नहीं बनाइएगा। जो हम अभी बोल रहे हैं उसको इस लाइन में नहीं बनाना है, ग्राफ पेज में नहीं बनाना है, उसको इसमें बनाइए जहां आपका लाइन वाला है, बड़ा बड़ा लाइन वाला है टॉपिक, उसमें इसको नोट कीजिए। ये वाला फर्स्ट वाला को उसमें नोट कीजिए, नोट कर लीजिए तो बाबू फास्ट में। इस बॉक्स को फास्ट में नोट कर लीजिए। जिसको आज ग्राफ कॉपी नहीं है वो अपने लाइन वाले कॉपी में ही नोट कर लीजिए, या सादा कॉपी है आपके पास तो सादा कॉपी में नोट कर लीजिए फास्टली। थैंक यू। चलिए अब हम अगले इक्वेशन पर आते हैं, दूसरा समीकरण। अब सेकंड समीकरण आपका है, सेकंड समीकरण आपका क्या है चाहते हैं बाबू 3x देखिए आप जो सेकंड समीकरण लिखे थे यही था ना बाबू, 3x + 4y = 20। ये आपका सेकंड समीकरण है। इसमें आप क्या कीजिए, x को एक तरफ रखिए, x को देखिए बच्चों, x को हम एक तरफ रखते हैं, ये जो x है इसको हम लोग एक तरफ रखते हैं। तो चलिए x को हम लोग एक तरफ रख दिए, और x के पीछे में 3 लगा हुआ है। अब 3x को एक बगल लिए, 3x = क्या होगा, 3x को अगर एक तरफ रखेंगे तो 4y के पीछे जो प्लस है, ये प्लस वाला 4y दूसरे तरफ आएगा 20 के तरफ। ध्यान से देखिए, दूसरे तरफ बराबर के दूसरे तरफ है आपको 20, देखिए बराबर के दूसरे तरफ है आपका 20 है ना, बराबर के दूसरे तरफ, बराबर के एक तरफ ये सब है और बराबर के दूसरे तरफ ये है। तो बराबर के दूसरे तरफ जो ये 20 है, इसको हम लिखे 3x = 20, प्लस में जो 4y है इसको दूसरे तरफ ले आइए, तो 20 हो जाएगा माइनस में 4, 20 के तरफ हो जाएगा -4y। 3x = 20 - 4y, हम लोग लिखेंगे 3x = 20 - 4y। बाबू इतना बात समझ गए, 3x = 20 - 4y लिखेंगे। अब हम x को एक तरफ छोड़ेंगे,
एक्स को बराबर 20 माइनस 4y अब जो x में 3 है गुना में, x में जो आप देख रहे हैं 3 है गुना में, इसको भी दूसरे तरफ लाइए। तो जब प्लस में कोई संख्या रहती है बराबर के दूसरे तरफ जाती है तो माइनस होता है, और यदि गुना में रहता है कोई संख्या तो दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वह भागा होता है। ये गुना में है, x में 3 दूसरे तरफ लाए तो ये गुना नहीं अब भागा में हो जाएगा 3। ये x में 3 भागा में गया, x में जो 3 गुना में था दूसरे तरफ गया तो भागा हुआ। तो अर्थात x को हम एक तरफ छोड़ दिए, x को हम एक तरफ छोड़ दिए और y वाला टोटल मानों को दूसरी तरफ ले गए। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर 20 माइनस 4y बटा 3। अगर हम लोगों को x को एक तरफ छोड़ना है तब हम ऐसा करेंगे, अगर हम लोगों को y को एक तरफ छोड़ना है तो क्या करेंगे? अगर हम लोग x को नहीं छोड़ करके y को इस तरफ छोड़ दें तब क्या करेंगे? तो जब y को एक तरफ छोड़ेंगे तो देखिए क्या करना है हमको। अब y वाला को 4y वाला को एक तरफ छोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम x वाला को एक तरफ छोड़ करके दिखाए, अभी हम y वाला को एक तरफ छोड़ करके दिखाते हैं। इसमें हम y वाला को एक तरफ छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब की बार हम लोग y वाला को एक तरफ छोड़ रहे हैं, ये 4y है तो 4y को एक तरफ छोड़ रहे हैं, इधर हो जाएगा 20। अब प्लस में जो ये 3x है दूसरे तरफ ले जाइए, बराबर की दूसरे तरफ है ना 20, प्लस में जो 3x है दूसरे तरफ ले जाइए तो माइनस में 3x प्राप्त हो जाएगा, माइनस में 3x। अब y में जो 4 मल्टीपल में है, इस 4 को जो गुना में है इसको दूसरे तरफ लाइए। तो ये गुना वाला 4 को अगर दूसरे तरफ लाइएगा तो बाबू ये इसके साथ भागा हो जाएगा। गुना वाला जब 4 दूसरे तरफ लाएंगे तो ये भागा हो जाएगी, भागा। ये गुना वाला 4 20 माइनस 3y होल में पूरे में भागा हो गया। तो अब हम x वाला को छोड़े कि y वाला को, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम जो है हम पर्सनली x वाला को एक तरफ छोड़ दिए हैं, y वाला को एक तरफ छोड़े हैं, x को दूसरे तरफ ले गए हैं। तो ये जो आप टेबल बनाएंगे इसके ऊपर में आप लोग x लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे y बराबर कितना प्राप्त हुआ है बाबू, यहाँ देख लीजिए y बराबर कितना प्राप्त हुआ है 20 माइनस 3x अपॉन 4, 20 माइनस 3x अपॉन 4, ये y का वैल्यू आपका फाइंड हुआ है, y इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4, ये y का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब आप x और y का जो ये वैल्यू लिखे हैं, अब हम पुट करेंगे x के जगह पर वैल्यू, कि अगर x के जगह पर हम लोग 0 रखें तो क्या होगा। तो ऐसा जो आप लोग बनाए हैं आप आलेख, इसमें x के जगह पर अब वैल्यू पुट करते जाइए। x के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, आप लोग कन्वर्ट किए हैं x को y के पदों में या y को x के पदों में। तो y को जब x के पदों में लिए हैं तब हम अब की बार x का ही वैल्यू रखते जाएंगे, y का मान आसानी से निकलेगा। तो x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 0, x की जगह पर हम लोग क्या रखें 0, ध्यान दीजिएगा। x की जगह पर x को हटा दिए और यहाँ पर गुना में रखते हैं 0। देखिए बाबू ध्यान से, x जहाँ पर था वहीं पर हम x को हटा करके रखे हैं 0। तो x को हटा करके वहाँ पर 0 रखे हैं, तो बोलिए 3 में 0 को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 गुना 0 क्या होगा 0। तो 20, थैंक यू 20 माइनस 0, 20 हुआ 20 माइनस 3 गुना 0 0 बटा 4। तो 20 में से 0 गया तो आपका बचा वैल्यू 20, 20 में से 0 जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 में 4 से भागा दीजिए। तो 4 से भागा देंगे 20 में तो कितना आएगा बच्चों 5। देखिए
अगर x का मान आप 0 रखे हैं तो y का वैल्यू आपको 5 प्राप्त हुआ है। अब हम x के जगह पर और कुछ रखते हैं। अब की बार आप y के जगह पर 0 रखिए। आप कहेंगे कि सर हम x के जगह को क्यों चेंज करें, y के जगह को चेंज नहीं कर सकते हैं? तो हाँ बच्चों, y के जगह को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल x के ही जगह को, x के ही वैल्यू को चेंज करते गए, आप y के भी वैल्यू को चेंज करके देखें। तो x की जगह पर हम x से छोड़ देते हैं और y की जगह पर हम अब की बार 0 लेते हैं। तो चलिए बच्चों, y की जगह पर 0 ले करके देखें। y को हम हटा दिए और उसके जगह पर 0 ले लिए। अब जो 4 है भागा में 0 में गुना करिए। ये 4 भागा वाला 4 को 0 में गुना करिए। तो 4 गुना 0 क्या होगा बच्चों? 0 होगा। थैंक यू। भागा वाला जो 4 था, इसको जैसे ही दूसरे तरफ लाएंगे बराबर के दूसरे तरफ, तो ये गुना हो जाएगी 0 के साथ। तो 4 गुना 0 0 हुआ। यहाँ पर आपका वैल्यू बचता है 20 माइनस 3x, 20 माइनस 3x। वैल्यू बचता है 20 माइनस 3x। अब क्या कीजिए, माइनस में जो है ये जो 20 है 20, इसको बराबर के दूसरे तरफ लाइए। तो ये 20 अभी प्लस में है, दूसरे तरफ आएगा तो क्या होगा बाबू? 20 हो जाएगा माइनस में। थैंक यू। माइनस में 20, बहुत अच्छा। माइनस में 20, इधर आपका बचा माइनस में 3x, माइनस में 3x। हाँ, 0 इसीलिए नहीं लिखे कि अगर 0 लिख भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 में से माइनस करेंगे 20 को तो माइनस 20 ही होगा। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस को आप उड़ा दीजिए। माइनस दोनों तरफ है बराबर के, इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो हम माइनस को हटा सकते हैं। या अगर आपका इच्छा है कि माइनस नहीं हटाए तो देखिए क्या करना है। माइनस नहीं हटाते हैं तब देखिए क्या करते हैं। देखिए x में जो -3 है गुना में, x में -3 का चिन्ह क्या है? गुना। x और -3 के बीच बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि 3 के पीछे कौन चिन्ह है, ऐसा नहीं बोल रहे बाबू। 3 और x के बीच क्या रिलेशन है? तो गुना का। तो गुना में ये जो -3 है गुना में दूसरे तरफ ले आइए। x बराबर -3 को दूसरे तरफ लाएंगे तो -20 ये भागा हो जाएगा। जब गुना वाला मान एक तरफ से दूसरे तरफ लाते हैं तो दूसरे तरफ वह भागा हो जाती है। तो -3 गुना में है, दूसरे तरफ गया तो -3 भागा में चले गया। अब ऊपर नीचे आप माइनस काट सकते हैं आसानी से। तो x का वैल्यू देखिए क्या फाइंड हुआ बच्चों? 20/3। x का वैल्यू, जब y का वैल्यू आपने 0 रखा था, y के जगह पर आपने 0 रखा था, y के जगह पर 0 रखा था, तो x का वैल्यू आपका फाइंड हुआ 20/3। 20/3। y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 20/3 प्राप्त हुआ। तो बट्टे में भी प्राप्त होगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा करके सोचिएगा कि बट्टे में प्राप्त नहीं हो मान। ये सब मान जो है बट्टे में जब प्राप्त करेंगे तो ग्राफ पर दर्शाने में आप ही को प्रॉब्लम होगी। बिना बट्टे वाला मान लीजिएगा, कम से कम बिना बट्टे वाला मान खोजिएगा। हम अपने मन से एक बार 0 रखे x का, एक बार 0 रखे y का। आप अपने मन से एक बार x का मान 1 रख कर। हाँ बाबू, हाँ बाबू, पॉइंट में, हाँ हाँ वही बट्टे में ना पॉइंट होता है। बट्टे का मतलब वह पॉइंट। पॉइंट में इसीलिए कहते हैं नहीं रखने कि आपको आगे चल करके ग्राफ में दर्शाने में दिक्कत होगा। आपको दिखाएंगे कैसे दिक्कत होता है और कैसे दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम लोग पॉइंट में नहीं रखते हैं। मतलब बट्टा का मतलब ही हुआ पॉइंट। तो आप लोग को जो है, तो ज़्यादातर हम सोचेंगे कि वह पूर्णांक में ही हो, क्यों ना वह माइनस में हो, क्यों ना वह प्लस में हो, लेकिन बट्टे वाला में नहीं हो। तो अब की बार हम लोग x का वैल्यू 4 रख कर देखें। x जहाँ पर है x, वहाँ पर हम लोग 4 रख करके देखते हैं। चलिए जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 4 रख करके देखें। आपका जो क्वेश्चन था जस्ट जैसा था वैसा ही हमने रखा, और x के जगह पर केवल x को हटा करके वहाँ पर हम लोग 4 रखते हैं। चलिए देखते जाइए, x के जगह पर 4 रखें तो 20 में से माइनस होगा 4 तिया 12। तो बोलिए, तो 20 में से 12 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8।
8 में 4 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिए 8 में, तो 2। तो जब x का वैल्यू 4 रखे तो बाबू आप भली भांति समझ गए कि y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, तो 2 प्राप्त हुआ। थैंक यू माय डियर, आप लोग समझ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं आप क्वेश्चन की करेंगे 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1 करोड़ बार, इतना बार क्वेश्चन करिए कि हमको क्वेश्चन करके पका देना है, ठीक। हाँ बाबू, जब नहीं समझ में आएगी तो, ऐसा नहीं कि समझ में भी आ रहा है और सर को हम परेशान कर रहे हैं, तब नहीं समझ में आएगी तो आप बार बार क्वेश्चन करेंगे। अब ये दोनों टेबल आप नोट कीजिए, फर्स्ट वाला टेबल तो आप लोग नोट कर लिए थे, उसी के नीचे में ये सेकंड वाला टेबल नोट कीजिए, जल्दी से फास्टली नोट कीजिए बाबू सेकंड वाला टेबल। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बाबू, हाँ तो आप जो भी मान रखिए, आप रख करके बोलिए कि मान निकल रहा है कि नहीं। जहाँ दिक्कत होगी फिर हमको पूछिए। x का मान 8 रख करके देखिए तो 8 तिया 24 हुआ, 8 तिया 24, तो 20 में से 24 गया तो आपका हो गया -4 वैल्यू, और -4 में 4 से भागा देंगे तो -1 प्राप्त होगा। जी थैंक यू। तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लोगों को केवल 2 ठो मान अगर लिखिएगा, 2 ठो टेबल में 2 मान भी आप लिखिएगा तो आपका ग्राफ बन जाएगा। 2 मान भी हम लोग लिखेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। और ज़्यादा तौर पर आप लोग सोचिएगा कि बट्टे वाला नहीं आए, बिना बट्टे वाला आए, ये बात याद रखिएगा, जिससे कि आगे आने वाले ग्राफ में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम ग्राफ में उन्हीं मानों को डिनोट कर रहे हैं। पहले वाला टेबल देखिए, पहले वाला जो आपके पास टेबल है उस टेबल का ग्राफ पहले बना लीजिए। फर्स्ट वाला जो आपके पास टेबल था, बोलिए तो फर्स्ट वाला टेबल में क्या क्या आंसर है एक्स और वाई में। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स में 0 और वाई में 0, फिर एक्स में 2, वाई में 1। जी थैंक यू। तो हम लोग पहले वाला का हम लिए, अभी सेकंड वाला का नहीं। तो उस समीकरण का नाम था x - 2y = 0 था ना, उस समीकरण का नाम क्या था जी। तो थैंक यू। अब अपने ग्राफ कॉपी पर 2 लाइन खींचिए, एक लाइन खींचिए सीधा ऐसे बीच में, ग्राफ में जैसे लाइन को काउंटिंग कीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन। आपका ये मोटा लाइन क्या ठो है, तो जितना मोटा लाइन होगा उसके बीच में आप एक लाइन ऐसे खींचिए, मोटा लाइन पर खींचिए ऐसे लाइन, ठीक है। स्केल की सहायता से खींचिए बीच में ऐसा लाइन, स्केल की सहायता से बीच में खींचिए ऐसा लाइन। खींच लिए बच्चों। खींच लिए बाबू।
सभी बच्चे सभी लिख लीजिएगा तो हमको तुरंत बोलिएगा बाबू। सतीश, सतीश हैं, सतीश कुमार। हाँ, आप एक बार सर के पास जाइएगा, ठीक ना, और हाँ क्लास ज्वाइन करने सर को बोलिएगा। 5 मिनट का टाइम है, तब तक सर क्लास ज्वाइन कर लेंगे। हाँ तो चलिए बाबू, हम आपको बोल रहे थे कि ये जो है क्या करना है, आप लोग ग्राफ खींच लिए, तो ये आप लोग y अक्ष खींचिए। आप लोग नीचे भी आप इधर से लाइन काउंटिंग कीजिए और बीच लाइन में आप लोग इधर से भी ये अक्ष खींचिए। एक ऊपर ऐसा लाइन खींचिए और एक लाइन आपको ऐसा खींचना है। ग्राफ कॉपी के बीचों बीच ऐसा लाइन खींचना है, ऐसा लाइन, ऐसा लाइन। एक ऊपर खींचे, लेकिन मोटा लाइन पर दीजिएगा बाबू, ग्राफ में मोटा लाइन है। अगर ग्राफ कॉपी नहीं है तो कॉपी पर ही आप लोग 2 लाइन खींचिए, एक सीधा ऐसा और एक ऐसा। पूरे कॉपी पर बीचों बीच सीधा दोनों लाइन ऐसा खींचना है। हाँ, एक दूसरा है उसमें तीर लगाइए, ऊपर से ऐसा तीर लगाना, ऐसा तीर लगाइए, ऐसा तीर लगाइए, ऐसा तीर लगाइए दोनों तरफ, फिर ऐसा तीर लगाइए दोनों तरफ। और इसमें ये जो तीर लगाए हैं, इस तीर वाले वैल्यू को आप लोग लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे y डॉट, y डॉट, y पर डॉट देंगे, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला डॉट, ये y डॉट ऐसे लिखेंगे। इधर देंगे x और इधर देंगे x डॉट, ऐसे देंगे डॉट, ऐसे। ठीक ढंग से लिखिए तो बाबू, लिख करके हमको तुरंत बताइए कि लिख लिया आपने कि नहीं। हाँ, एक सीधा सीधा और एक ये वाला। हाँ बाबू, एक बार खींच लिए x अक्ष और y अक्ष का, फिर से खींचिए। नहीं 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 नहीं, उसी में एक हम बोले थे सीधा खींचना है, एक तिरछा खींचना है। दोनों खींच लिए ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों खींच लिए ना, हो गया। अब दूसरा बार नहीं खींचना, उसमें तीर और लगा दिए, ये तीर ऊपर जो तीर है, हाँ ये तीर भी लगा देना। हाँ बाबू, आप लोग जब खींच लिए तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। आप सभी बच्चे बाबू खींच लिए? सर। हाँ बाबू, जी सर। थैंक यू। अब देखिए, जहाँ पर दोनों ग्राफ कटा है, देखिए ये आलेख, ये वाला और ये वाला, जहाँ पर दोनों आपका वो बड़ा वाला कटा है उसको मानिए 0, उस वहाँ पर लिखिए 0। यहाँ पर कटा है तो ऐसे ही यहाँ पर 0 लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर लिखिए 0। जहाँ पर दोनों कटा है उसको आप लोग 0 लिखिए।
जहाँ पर कटा है आलेख वहाँ पर आपको 0 लिखना है। ध्यान से देखिए, हम जूम किए हैं बाबू। यहाँ पर आपको 0 लिखना है, जहाँ पर दोनों कटता है वहाँ पर आप लोग 0 लिखिए। उसके बाद देखिए एक मोटा लाइन जो है उस पर 1 लिखिए। 0 के बाद वाला जो मोटा लाइन है उस पर आप लोग 1 लिखिए। उसके बाद वाला मोटा लाइन पर 2, उसके बाद वाला पर 3, उसके बाद वाला पर 4, उसके बाद वाला पर 5, उसके बाद वाला पर 6 लिखे बाबू ऐसा। जी थैंक यू। 0 1 2 3 4 5 6 तक लिख लिए। अब ऊपर लीजिए 0 से ऊपर। 0 से ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है ऊपर तक। 6 तक आप लिखिए। 0 1 2 3 4 5 6। 0 से पहले आप लोग लिखिए -1। देखिए बाबू, हम बोले थे कि ग्राफ में जब दाईं तरफ और ऊपर दर्शाते हैं तो प्लस में मान होता है, और जब ग्राफ में बाईं तरफ दर्शाते हैं तो माइनस में मान होता है। बाईं तरफ का मान माइनस में होता है। बच्चों अब सर जुड़ चुके हैं, तो हम जो है ना आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते, लेकिन आज के क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। सर क्लास लेंगे, फिर आप लोगों को शाम में इससे आगे बताएंगे। इतना तक आप लोग करके रखिएगा। हो सके तो आप लोगों को ग्राफ जब रिप्रेजेंट करने हो जाएगा तो आप लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट भी कर लीजिएगा। नहीं होगा तो फिर हम आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करके बताएंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सभी बच्चों को बढ़िया से फिर समझाएंगे। अभी सर जुड़ चुके हैं, सर का टाइम हो गया है तो हम अभी का क्लास ओवर कर रहे हैं। गुड बाय डियर, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अभी आप लोग अब कर लीजिए, सर क्लास में जुड़िए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। कल आप लोग को होमवर्क दिए थे, सब आदमी बना दिए हैं पसंद के लिए। और भूगोलिक का कौन सा बनाया होमवर्क करना है? होमवर्क में बनाया है। शाम में भी दिए थे, सुबह में दिए थे। और सुबह में ज्वाइन नहीं किया था। क्या आवाज जा रही है? अच्छा ठीक है, तो उनसे सुनो। कल हम बताए थे लोगों को भारत की प्रमुख फसल और कौन कौन से फसल होती है, तो 3 तरह का बताए, खरीफ, रबी और जायद। समय की अवधि भी बताए कि कब लगाया जाता है, कब काटा जाता है और किस ऋतु में ये होता है, और कौन कौन से प्रमुख फसल है रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, देखो फसल में जो है
गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है, कारक के साथ पद है